जय यीशु। तो हम एक वचन लेते हैं, वहां पर बोलते हैं ना, आपके पास मोबाइल है? मोबाइल सबके पास मोबाइल है, सारा दिन मोबाइल सबके पास, किसके पास मोबाइल है। ओके, मोबाइल आप इस्तेमाल करते हो, मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद कुछ समय के बाद उसका चार्जिंग खत्म होता है क्या नहीं होता? फिर क्या करते हो? उठा के फेंक देते हो क्या नहीं? नहीं, बम्बई में हम फेंक देते हैं। हालेलुया। आप लोग क्या करते हैं? चार्जिंग करते हैं, कभी सप्ताह में एक बार, फिर रोज, और रोज चार्ज नहीं करेंगे तो आप बंद हो गए क्या? मोबाइल बंद हो गया, सही है क्या नहीं? वैसे हमारे, सॉरी, दूसरे बार गिर गया। हालेलुया। वैसे हम अपने आप को भी चार्जिंग करना चाहिए क्या नहीं? तो आप अपने लिए क्या यूज करते हो चार्जिंग के लिए? स्विच भी लगाते हैं। कौन सा स्विच है वो तो दिखा दो, है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? बताओ तो जरा, आपके पास स्विच है क्या नहीं? बहुत अच्छे। और है क्या नहीं है? मेरे पास मेरा स्विच है, चार्जर है, यहां पर मैं अपने आप को रोज चार्ज करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। चार्जिंग जरूरी है क्या नहीं है? अगर चार्जिंग नहीं होगा तो क्या होगा? बंद होगा। हालेलुया। तो रोज आप चार्जिंग करते क्या? सिर्फ यहां पर आते तभी पास्टर जी को देखते, अरे चार्जर आ गया, पास्टर को देख के चार्जिंग नहीं होता है ना? पास्टर जी सिर्फ जंप स्टार्ट दे सकते हैं, चार्जिंग देगा सिर्फ बाइबल। हालेलुया। फिलिपियों का पुस्तक, सबके पास बाइबल है, सबके पास नोटबुक है। हालेलुया। कुछ नोट्स भी हम लिखेंगे, जरूरी है। हालेलुया। फिलिपियों का पुस्तक 4:13 में लिखा है, मैं अगर नहीं लिख मोबाइल से नहीं, आपने मोबाइल है, मोबाइल के अंदर बाइबल है तो भी चलेगा, उसमें से देख सकते हैं। फिलिपियों का पुस्तक 4:13 में दिया है, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देने वाला है। जो मुझे सामर्थ्य देने वाला है, क्या देता है? हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? कोई पढ़ सकते हैं क्या नहीं? दीदी आप पढ़ोगे? पढ़िए प्लीज, माइक आप लीजिए, ये दे देना उनको। हालेलुया, जय यीशु। सबको बाइबल खोलने का जरूरत नहीं है, आप लोग सुन लीजिए, और वचन जो हम दे रहे हैं वो लिख लेना, क्योंकि ये वचन आपको घर पे जाके याद करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ बोलिए दीदी। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे, सब साथ में बोलना है। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। समझे नहीं शायद आप लोग, या आप लोग मोबाइल में या आपके बाइबल में आप सिर्फ खोज रहे हैं अभी तक। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने बाइबल बंद करें, दीदी जो है पढ़ेगी, चलेगा क्या नहीं? और आप लोग नोट्स लिखना, फिर से हमारी बहन बोलेगी वो वचन, और आपको दोहराना है, और मैं प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर देना है। हालेलुया, हालेलुया। बताइए दीदी। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है, सामर्थ्य कौन देता है? क्या प्रभु का सामर्थ्य मेरे अंदर है? क्या देने वाले हैं प्रभु? मेरे अंदर है। हमारे अंदर है।
क्या प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है क्या नहीं? दिया है। क्या मैं कुछ चीजें कर सकता हूँ क्या नहीं? कर सकता हूँ। कुछ चीजें कर सकता हूँ या सब कुछ कर सकता हूँ? मैंने आपको चकमा दे दिया क्योंकि मैं बंबई वाला हूँ, चकमा देने के लिए मैं माहिर हूँ, सही है क्या नहीं? हालेलुया। मैं समझ लिया कि मैं सोच रहा था, और हमारी बहन भी गा रही थी गाड़ी में, बोल रहे बंबई से आए तो इन लोग गाना गाएंगे हमारे लिए। बंबई से आया मेरा दोस्त है, दोस्त को रात को खाओ पियो, दिन में आराम नहीं करो, दिन भर वचन पढ़ो। क्या आराम करो? दिन में आराम करना है क्या? हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमारे मोबाइल के लिए चार्जिंग चाहिए, जरूरी है, जैसे मेरे शरीर को ऊर्जा लाने के लिए चार्जिंग चाहिए, सही है क्या नहीं? वो क्या है? शरीर के लिए आप ऊर्जा क्या देते हो? खाना खाते हो क्या नहीं? दिन में कितने बार खाते हो? बस 3 में, झूठ मत बोलो। सवेरे नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का नाश्ता है, रात को भी, तो 4 बार हुआ ना? 3 बार, चलो ठीक है। 3 बार अगर आप खाना खाते तो शरीर में ऊर्जा आता है क्या नहीं आता? आता है क्या नहीं आता? वैसे हमारे आत्मा के लिए भी भोजन चाहिए क्या नहीं चाहिए? आप लोग देते हैं? भोजन है आपके पास? क्या भोजन देते हैं? तो कौन सा भोजन आपके पास है? वचन है। मैं पूछता हूं, पूछूंगा अभी, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर ये वचन क्या कहता? मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे, सब साथ में बोलेंगे, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। हालेलुया। ये मुझे वचन बहुत ही ज्यादा पसंद है, और मैं काफी साल से ये वचन ले रहा था और मैं घोषणा करता था। तो एक बार जब मैं छत्तीसगढ़ में प्रचार कर रहा था, वहां पे ऐसी भीड़ थी, तकरीबन कलीसिया पूरा पैक था, जगह नहीं थे, तो बच्चे और लोग सब यहाँ पर ऐसे बैठे थे, तकरीबन 200 से अधिक लोग थे। और प्रभु ने मुझे बोला ये वचन लेना, और मैंने ये वचन ले लिया। हालेलुया। तो वहां पे जो लोग थे, हालेलुया, बीमार थे, जहां वहां के जो लोग थे बंधनों में थे, हालेलुया, हालेलुया। और मैं ये वचन का घोषणा करने लगा, और वहां पे जो कलीसिया में जो लोग हैं उनको बोला खड़े हो जाओ, और ये वचन का हम घोषणा करेंगे, और प्रभु यहाँ पर इस वचन के द्वारा आप लोगों को चंगा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं काफी साल से मैं वचन ले रहा हूं, पर मुझे पता नहीं कि इस वचन में भी चंगाई मिल रही है, इस वचन में भी छुटकारा मिल रहा है। तो मैंने सबको खड़ा कर दिया, जैसे अभी आपको भी खड़ा करने वाला हूं। खड़े हो जाओ। चंगाई चाहिए क्या नहीं चाहिए? मुक्ति चाहिए क्या नहीं चाहिए? ओके, हालेलुया। प्रभु कहां पर है? प्रभु कहां पर है? हमारे अंदर है। प्रभु कहां पर है? हालेलुया। क्या प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर है? और उस सामर्थ के द्वारा क्या हम चंगाई ले सकते हैं? उस वचन के द्वारा हम अपने आप को चंगा कर सकते हैं? क्या उस वचन के द्वारा हम बंधनों से मुक्त हो सकते हैं? तो ये वचन के द्वारा भी आप चंगे हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके शरीर में दर्द है क्या नहीं है? है। बहुत लोगों के शरीर में दर्द है, कोई बीमार है जो बंधन में है। हालेलुया। अभी दर्द बड़ा है क्या यीशु बड़ा है? दर्द बड़ा है क्या यीशु बड़ा है? फिर से बोलता है, दर्द बड़ा है क्या यीशु बड़ा है?
जहां पर यीशु है वहां पर पहाड़ भी मोम के जैसे पिघल जाता है। वचन कहता है निर्गमन 33:14 में परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम है। क्या प्रभु यहाँ पर है? क्या उनकी उपस्थिति यहाँ पर है? हमारे अंदर है, हमारे बीच में है। और जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर क्या है? आराम है, विश्राम है। एक व्यक्ति आराम कभी करता है, सारा काम निपटने के बाद ही आराम कर सकता है। सही है? आप आराम क्यों कर सकते हैं पता है? यीशु ने पूरा काम निपटा दिया है, इसलिए हम सब विश्वासी आराम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर प्रभु की उपस्थिति है वहां पर विश्राम है, वहां पर आराम है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आपकी बीमारी बड़ी है? क्या प्रभु बड़ा है? हालेलुया। आपके घोषणा करने से, वचन क्या घोषणा करने से और उस पर विश्वास करने से और वो अपने जीवन में इस्तेमाल करने से आपको चंगाई मिलेगी। सही है क्या नहीं? राजा दाऊद के बारे में सुना है कि नहीं सुना? उसने वो गोलायत को मारा। गोलायत ही बोलते हैं ना आप लोग? गोलियत बोलते हैं। सही है, इंग्लिश में हम गोलायत बोलते हैं। गोलियत को मारा। कैसे मारा? पत्थर से गुलेल लिया और पत्थर से मारा। सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? तो गुलेल से वो मरा क्या नहीं? पत्थर से मरा क्या नहीं? हालेलुया। तो हमारे पास प्रभु ने हथियार दिया है क्या नहीं दिया है? आपको पता है जो गुलेल है ना वो आपका मुंह है। क्या मैंने कहा? जो गुलेल है वो, और जो पत्थर है वो क्या पता है? ईश्वर का शब्द है जो आपके अंदर है, जो प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और गोलियत कौन है पता है? गोलियत कौन है पता? आपके जीवन के पहाड़, आपके जीवन के क्या बोले, बीमारी, आपके जीवन के बंधन, आपके जीवन के श्राप। हालेलुया। आप क्या मानते हैं? प्रभु आपके जीवन के पहाड़ निकालेंगे क्या आपको निकालना है? अब क्या हुआ? आवाज बन गया। नहीं, मेरा सवाल सबको सुनना है और जवाब भी सबको देना है। आपके जीवन के पहाड़ क्या प्रभु निकालेंगे? क्या पास्टर जॉन निकालेंगे? ये बहन निकालेगी? क्या बंबई से आने वाला दोस्त वो निकालेगा? कौन निकालेगा? और कैसे निकालेगा? अपने मुंह से जब हम शब्द निकालते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, वही जो पहाड़ है वो मोम के जैसे पिघल जाता है। जो पास्टर जॉन को सामर्थ्य दिया है, जो पास्टर योगेश को दिया, इस बहन को दिया है, हमें भी वही सामर्थ्य प्रभु ने दिया है, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं। हम कौन हैं? ईश्वर के सबूत है क्या? है क्या? मैं वचन पूछूंगा, पहले चंगाई लेंगे। चलो ठीक है। हालेलुया। बोलिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। अभी आंखें बंद करो। ये जो वचन आप बोल रहे हैं अपने मुंह से, विश्वास कैसे आता है? बहन ने कहा वचन सुनने से और बार बार सुनने से ही विश्वास आता है। चंगाई कैसे आता है?
वचन की घोषणा करने से और उस पर विश्वास करने से चंगाई आता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो आंखें बंद करके आपके शरीर में जो बीमारी है उस पर आपको हमला करना है। कैसे? ये जो जबान है, ये जो मुंह है, आपका क्या है? वो गुलेल है। और ईश्वर का शब्द जो आप विश्वास से घोषणा कर रहे हो वो क्या है? वो पत्थर है। हालेलुया, वो ईश्वर का शब्द है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब जैसे आप घोषणा कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? जैसे आप घोषणा कर रहे हैं, आप पत्थर जो है ना, जो वचन है, वो क्या कर रहे हैं? आप अपने समस्या पर, आपके बीमारी पे मार रहे हैं और उसका उसी समय में नाश हो रहा है। हालेलुया। क्या प्रभु उस बीमारी का नाश करेगा? क्या आपको सामर्थ्य दिया है प्रभु ने? क्या प्रभु ने सामर्थ्य आपको दिया है क्या नहीं? यीशु के द्वारा दिया है क्या नहीं? तो प्रभु ने आपको मुंह दिया है क्या नहीं दिया है? तो ये मुंह से क्या खाली सिर्फ खाना है या वचन का घोषणा करना है? ये मुंह से आपको खुद को चंगाई लेना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आंखें बंद करके विश्वास से बोलना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। सब साथ में बोलेगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। सब साथ में बोलेंगे, मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ करता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य। मुंह खोल के बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, विश्वास से बोलिए। जैसे जैसे आप बोल रहे हैं प्रभु का सामर्थ्य तुमको बह रहा है, प्रभु की चंगाई बह रहा है, प्रभु का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर बह रहा है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। पवित्र अग्नि सब पर, सब पर, सब पर, सब पर पाए, 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 यीशु के नाम से छुटकारा। नहीं देखना है। मुक्ति, 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 मुक्ति यीशु के नाम से मुक्ति। और एक श्राप से, और एक बंधनों से, और एक बीमारियों से मुक्ति, 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 मुक्ति। प्रभु यहाँ पर हमारे बीच में आगे बंद रखो को सुना दो। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आगे बंद रखो, आगे बंद करो। मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु के द्वारा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता। ईश्वर के सामर्थ्य यहाँ पर है। स्वयं ईश्वर हमारे अंदर है, उसका वचन हमारे अंदर है। जैसे मैं हृदय से घोषणा करता हूँ, विश्वास से घोषणा करता हूँ, जो अभिषेक में हमको चुना नहीं, बहन जो भी अभिषेक में हमको चुना नहीं है, अभिषेक में वहीं पे रहने दे। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। फायर, 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 फायर राइट नाउ।
यीशु का लहू सब पर, सब पर, सब पर, सब पर अभी, यीशु का लहू सब पर अभी, यीशु का लहू सब पर अभी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। यीशु के नाम से मुक्ति, हर एक श्राप से मुक्ति, हर एक बंधनों से मुक्ति, हर एक बीमारियों से मुक्ति, तंत्र मंत्र से मुक्ति, अभी 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 उन लोगों के श्राप से मुक्ति, मुक्ति 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 मुक्ति। यीशु का लहू इस बहन के ऊपर, यीशु का लहू इस बहन के ऊपर अभी। मेरे 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 ईशा हाला ला बाला 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 ईया ला बाला 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 मेरे 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 ईया ला बाला बाला बाला। प्रभु का सामर्थ आपके अंदर बह रहा है, प्रभु की चंगाई आपके अंदर बह रहा है, यीशु का लहू आपके अंदर बह रहा है और यीशु के लहू से आपको शुद्ध कर रहा है। प्रभु यीशु, यीशु का लहू आपको शुद्ध कर रहा है, यीशु का लहू ने आपको शुद्ध कर दिया है। आप शुद्ध हो गए, आप शुद्ध हो गए, आप शुद्ध हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जो अभिषेक में उनको वैसे रहने दो, बैठ जाइए, बाकी सब धीरे से बैठना है। जो अभिषेक में उनको छूना नहीं है, रहने दो। ये बहरे न महारा सतारा बारा बारा ये महारा ला पारा बारा है ये ला पारा बारा बारा। उनकी लौट पे ऐसे समान को धन्यवाद यीशु आपका अभिषेक के लिए, धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु उन भाइयों को, बहनों को आपने चंगा करने। Fire, 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 fire on that sister. Touch, touch. Fresh healing, fresh healing right now. The anointing of God is flowing. परमेश्वर का अभिषेक बह रहा है, परमेश्वर का अभिषेक बह रहा है। जैसे जैसे आप हाथ छिड़क रहे हो, आप हर एक बंधनों से मुक्त हैं, हर दुष्ट आत्मा से मुक्ति मिल रही है, हर दुष्ट आत्मा का नाश हो रहा है। फ्रीडम, 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 छुटकारा, यीशु के नाम से छुटकारा। हर एक श्राप से, हर एक बंधनों से
हालेलुया, 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 हालेलुया। शांत, शांत। हालेलुया, बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। कितने लोगों को चंगाई मिली यहां पर? कितने लोगों को शांति मिली है? कितने लोगों को बंधन से मुक्ति मिली है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का सामर्थ आपके अंदर है, स्वयं प्रभु आपके अंदर है, स्वयं तृतीय देव आपके अंदर है। हालेलुया। और यीशु के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया। हम जाते हैं, गलतिया का पुस्तक संत पौलुस ने लिखा हुआ। आप लोग बाइबल मत खोलिए, मैं चाहता हूं आप लोग सिर्फ वचन लिखो, और जो मैं वचन दे रहा हूं उसकी घोषणा करना है। मैंने एक वचन दिया, कौन सा वचन था? फिलिपियों का पुस्तक 4:13, सही है। और निर्गमन था ना, निर्गमन 33:14। प्रभु की उपस्थिति के द्वारा आराम मिलता है। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर आराम है, विश्राम है। हालेलुया। निर्गमन 33:14, ये घर जाके आपको पढ़ना है, सही है। मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं आपको सब देव या वचन ये करे। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं गलातिया का पुस्तक 3:26, 27, 28। संत पौल का लिखा हुआ पुस्तक है। बहन मेरे पढ़िए प्लीज, माइक लेना। और सबको, जैसे हमारी बहन बोल रही है, वचन का घोषणा कर रही है, आप लोगों को सबको उनके साथ दोहराना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे। माइक इनका वॉल्यूम थोड़ा सा तेज करना प्लीज, हो सके तो। हालेलुया। हाँ, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो एक मिनट, मैंने कुछ बोला था। जैसी मेरे बहन पढ़ेगी, वचन घोषणा करेगी, तो आपको उसके साथ दोहराना है, सबको। हालेलुया, हालेलुया। भले हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, पर जो भी हमें मिल रहा है समय बहुत ही ज्यादा कीमती है। और हम यहाँ पर आए हैं कुछ लेने के लिए, सही है क्या नहीं? तो यहाँ पर आके खाली हाथ जाना नहीं है। यहाँ पर आके चंगाई लेना है, मुक्ति लेना है, छुटकारा लेना है। हालेलुया। हम सब विश्वासी है क्या नहीं है? क्या प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर है क्या नहीं है? और वही प्रभु ने क्या हमें अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? यीशु के द्वारा। तो ये अधिकार प्रभु ने यीशु के द्वारा हमें दिया है। हम सब विश्वासियों को ये अधिकार दिया है, हमें लेना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। सब साथ में बोलेंगे। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। तुम परमेश्वर के संतान होने वाले हो, होने वाले हो। हाँ, क्या बोल रहे? सुनते नहीं हो बराबर से। संतान बनने वाले हो क्या? आप संतान हो। तो अगर यहाँ पर प्रचारक भी अगर गलत बोलता है, हो सकता है क्या नहीं? गलत बोल सकता है, पर वचन सत्य वचन है क्या नहीं? तो अगर यहाँ पर कोई गलत भी बोलता है तो आपको तुरंत में उसको करेक्ट करना है, उसको सही करना है। ये आपका काम है। और कैसे आप करोगे?
आपका ध्यान रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो वचन मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये आपको पता चलेगा ना, आप वहीं पे नाचने को शुरू करेंगे। नाचना आता है क्या ना हरियाणा लोगों को? आता है क्या नहीं आता? या सिर्फ शादी में नाचते हैं? हम तो शादी में गए थे भाई के साथ, हमने नाचा वाचा कुछ नहीं, सिर्फ खा ही रहे थे। वो भी पहला आए तो मीठा मिला हमको खाने को। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास कान है? जिसके पास कान है वो ध्यान से सुने। कितने लोगों ने अपना कान घर छोड़ के आए? घर छोड़ के आ गए? हाथ भी ऊपर कर रहे हैं। पास्टर जी, आपके लोगों ने कान घर छोड़ के आए। सच में है, मैं बताऊं, जिसने बोला है ना उनका कान सही में घर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शरीर में है, पर जो आत्मिक कान है ना वहां पर है, क्योंकि ध्यान वहां पर है। पति क्या कर रहे हैं, भैंस क्या कर रहा है, गाय क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, सही क्या नहीं? शरीर में आप यहाँ पर है, आत्मा वहां पर है। आत्मा कहाँ रहना चाहिए? आत्मा कहाँ रहना चाहिए? आत्मा भी यहाँ रहना चाहिए, शरीर भी यहाँ पर रहना चाहिए, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आत्मा क्या भोजन के लिए आए हैं वो, सही है क्या नहीं? पास्टर ने बोला यहाँ पर भोजन अच्छा बना है, मैं बोला आज भोजन नहीं देंगे। अरे तो चिल्लाना चाहिए ना आप लोग। अरे ताली बजा रहे, नहीं पास्टर जी आपको भोजन देना है, आत्मिक भोजन, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। भोजन चाहिए क्या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? आत्मिक भोजन। वचन कहता है, वचन लिख लेना, व्यवस्था विवरण, ये नीति वचन, नीति वचन या सुक्ति ग्रंथ है आप में, नीति वचन, नीति वचन 18:14 में लिखा है, खाली लिखना, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। एक कमजोर, एक मजबूत आत्मा, एक मजबूत आत्मा हर एक बीमारियों से 18:14 ही बोला ना मैंने, हाँ? हर एक बीमारियों से वो मजबूत रहता है, या हर एक बीमारियों को स्ट्रॉन्ग स्पिरिट सस्टेन्स हिम फ्रॉम एवरी बॉडीली पेन एंड सिकनेस। हर एक मजबूत आत्मा हर बीमारी से लड़ता है या उस पर हावी हो जाता है, और एक कमजोर आत्मा हर पल बीमार रहता है। अभी आप पड़ोसी को पूछो, आप कमजोर आत्मा है क्या मजबूत आत्मा है? अरे पड़ोसी से पूछ ले, मुझसे क्या पूछता है? पूछो तो भाई से, क्या बोले? मजबूत आत्मा है। कैसा मजबूत हुआ? दूध पी के, मक्खन खा के, हाँ, घी कसरत करके, वचन से। कौन सा वचन है बताओ जल्दी मजबूती के लिए? मैंने तो वचन दिया। एक मजबूत आत्मा हर पल वो तंदुरुस्त रहता है, और एक कमजोर आत्मा हर बार बीमार रहता है। हालेलुया। क्या आप मजबूत है कि कमजोर है? मजबूत कैसा है? शरीर के लिए दूध, लस्सी, और क्या क्या खाते हो? मक्खन। हरियाणा के लोग बहुत दूध मक्खन खाते हैं, सही है क्या नहीं? शरीर में मजबूत है बोलते हैं, फिर बाद में बोलते हो मेरे शरीर में दर्द है, फिर मजबूत कैसा हुआ? फिर बोलते हैं बीमारी है मेरे शरीर में, मजबूत कैसा हुआ? अगर आत्मा कमजोर है तो शरीर भी कमजोर ही रहेगा, सही है? हालेलुया। आत्मा को भोजन देना है, और वो है ईश्वर का वचन।
जितना आपका आत्मा मजबूत होगा उतना ही आप सांसारिक जीवन में, आत्मिक जीवन में आप मजबूत रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे शरीर के लिए भोजन चाहिए वैसे ही आत्मा के लिए भोजन चाहिए, और वो भोजन है बाइबल में दिया हुआ वचन। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका आत्मा कमजोर है कि मजबूत है? मजबूत है। तो बहुत सारे वचन आपके पास है, तनिक एक वचन तो बोलो तो। जो मेरी देह है वो परमेश्वर का मंदिर है, वो मुझमें वास करता है। हालेलुया। करंथियों का पुस्तक, पहला पत्र करंथियों का 3:16, बहुत अच्छा वचन है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन बोल रही है मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, सही है, और पवित्र आत्मा इस शरीर के अंदर निवास कर रहा है, सही है ना। अगर ये मंदिर है, इसके अंदर ईश्वर का आत्मा है, स्वयं ईश्वर है, तो ये शरीर गंदा होना चाहिए क्या? बीमारी रहनी चाहिए क्या? श्राप, पाप, पीड़ा, दर्द, सर दर्द, जोड़ों का दर्द, कैंसर, डायबिटीज रहनी चाहिए क्या? तो इसका मतलब इस कलीसिया में कोई भी बीमार नहीं है। अरे आवाज कम हो गया, 2 ही लोगों ने जवाब दिया, बाकी क्या हुआ? अरे क्या ये शरीर जो आपका है वो मंदिर है क्या नहीं है? क्या पवित्र है क्या नहीं है? आप लोग कलीसिया में आते समय आपने चप्पल बाहर रखा, क्यों आए बगैर चप्पल के? क्योंकि यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है, ये तो इंसान ने बनाया है, सही है क्या नहीं? ये इंसान ने बनाया हुआ मंदिर है या कलीसिया है, सही है। अभी ये जो शरीर है किसने बनाया है? ये कलीसिया जो है किसका बनाया हुआ है? तो ये शुद्ध है क्या नहीं है? ये साफ सुथरा है क्या नहीं है? ये किसने बनाया है? और इसके अंदर कौन रह रहा है? स्वयं परमेश्वर है, स्वयं ईश्वर का आत्मा है, स्वयं तृतीय देव है। अगर प्रभु आपके अंदर निवास करता है तो ये शरीर में कोई बीमारी नहीं रहना, सही है क्या नहीं? फिर आप बीमार क्यों है बताओ तो जरा। अरे अब क्या हुआ? सबके मुंह में क्या लड्डू गए? क्या हुआ? वचन के कमी, बाइबल में बहुत वचन है, भर भर के दिया है। हाँ, वचन के ज्ञान के अज्ञानता के कारण, हालेलुया, वचन के अज्ञानता के कारण ही हमारा नाश हुआ है। हालेलुया। हमारा नाश क्यों हो रहा है? वचन लिखा है होशिया का पुस्तक, होशे या होशिया जो है 4:6 में, ये घर पे जाके पढ़ना, जो भी हम वचन दे रहे हैं आपको घर पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। होशे का पुस्तक 4:6 में दिया है, परमेश्वर के बच्चों का नाश होता है, उनको वचन का ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के द्वारा उनके नाश हो रहा है। अभी ये जो बहन बोल रही है ये शरीर तो मंदिर है, अगर ये मंदिर है तो ये शरीर पवित्र हुआ क्या नहीं? तो इसमें बीमारी रहना चाहिए क्या? जोड़ों का दर्द रहना चाहिए क्या? कभी नहीं है। अगर आपके शरीर में कोई दर्द होता है तो आपको अधिकार लेना है। जो सामर्थ्य प्रभु ने आपको दिया है, जो यीशु के द्वारा आपको अधिकार दिया है, वो आपको लेना है, प्रभु नहीं लेगा या पास्टर भी नहीं लेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया क्या नहीं आया? समझेगा नहीं? अभी जाएंगे गलतिया का पुस्तक 3:26 में, सब साथ में बोलेंगे 3:26। क्योंकि अरे क्या हुआ? विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर की संतान हो। मैं सोचा गुलाम हूं। आपके बाइबल में संतान लिखे हो क्या? देखो देखो,
सही मानते हैं कि बहन जो बोल रही है संतान लिखा है? मैं आपको बाइबल खोलने को नहीं बोल रहा, घर पे जाके देख सकते हैं। अब संतान हो क्या गुलाम हो? क्या बात कर रहे हो? सच में? सच मुच? सचमुच? सही में आप ईश्वर के संतान हो? हालेलुया। इसका मतलब ईश्वर का सामर्थ्य आपको दिया गया है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। ये पूरा पढ़ते हैं 26, 27, 28, 29। इसके बाद में आपको कुछ प्रश्न भी पूछता हूं, चलेगा क्या नहीं? बोलेगा ब्रदर एक ही तो काम कर रहे हैं, तब से प्रश्न ही पूछ रहे हैं। सही क्या नहीं? और प्रश्न के साथ उत्तर भी दे रहा हूं ना। सही है? जो सत्य आपको पता चलेगा ना, सत्य ही आपको चंगा करेगा। सही है ना? हालेलुया। पास्टर आपको चंगा नहीं करेगा, सत्य आपको चंगा करेगा। हालेलुया। सत्य आपको मुक्त करेगा। हालेलुया। जय यीशु। पढ़िए दीदी। और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है। इनको बम्बई जाना है क्योंकि ये गाड़ी तेज लगाई है। इनको बोल रहे धीरे से पढ़ो और इसके बाद आपको दोहराना है। ये हमारी दीदी तो बम्बई में बैठ भी गई बम्बई की गाड़ी में। सही है क्या नहीं? जाना तो मुझे है पर बेटी वो है। हालेलुया। शुरुआत से पढ़िए प्लीज। और तुम में जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब ना क्या किया है? क्या किया है? क्या किया है? तो आप क्या पहन रहे हो? यीशु मसीह को। कपड़े? पड़ोसी को पूछो आप क्या पहन रहे हो? हाँ? अरे जवाब नहीं दे रहे, पूछो तो ना। अब तक क्या पहन रहे थे? मैं तो बीमारी पहन रही थी। सही ना? आपको क्या पहनना है? यीशु मसीह को पहनना है। अगर आप यीशु को पहनते हो, शैतान आपके बगल आएगा क्या? बीमारी? शैतान का कार्य आपके सामने आएगा क्या? या शैतान का दानव आपके सामने आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि आप कपड़े पहन रहे थे अब तक, इसलिए आप बीमार थे। आज से कपड़े निकाल के फेंक दो और यीशु को पहनो। और जैसे आप कपड़े पहनते हो, सवेरे आपको बोलना है प्रभु धन्यवाद, मैं आपको पहन रहा हूं। किसको पहन रहा हूं? अभी आपने क्या पहना है? अभी आपने कपड़े पहने क्या? यीशु को पहना है। मैं भी जानबूझ के ऐसा कर रहा था ताकि मैं देखो क्या ध्यान है, कहां पर आपका ध्यान है। आपका ध्यान मेरे हाथों पर है, मेरे कपड़ों पर है। सही है ना? ध्यान कहां पे रहना चाहिए? मेरे शब्दों पे रहना है। सही है ना? हालेलुया। जय यीशु। पड़ोसी को पूछो आपने क्या पहना है? अरे पूछ नहीं रहा है यहाँ पे। क्या पहना है? उत्तर क्या मिला? यीशु को पहना है सबने। तो ताली तो बजाओ अपने लिए। क्योंकि जिस दिन आपने यीशु को पहना, उस दिन से कोई भी दुश्मन का शक्ति आपको कभी भी कार्य नहीं करेगा। शैतान की सारी शक्ति का नाश हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं आज से यीशु को ओढ़ रहा हूं। हालेलुया। यीशु मेरे अंदर है। आज से मैं जब भी मैं कोई कपड़ा पहनता हूं, मैं कपड़ा नहीं पहनता, मैं यीशु को ओढ़ता हूं। हालेलुया। जब आप यीशु को ओढ़ते हो, आप अपने आप को सुरक्षित रखते हो क्या नहीं? हालेलुया। जैसे आप अपने लिए ओढ़ते हो, वैसे अपने परिवार के लिए भी ओढ़ना है। मेरे बच्चे भी कपड़े ओढ़ते हैं क्या? यीशु को ओढ़ते हैं। मेरे पति किसको? 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 हालेलुया। हालेलुया।
अगर आप यीशु को ओढ़ रहे हो, जो भी आपके शरीर में या आपके परिवार में जो भी श्राप है, उसका आज इसी वक्त उसका नाश हो गया है। क्योंकि जहां पे प्रभु यीशु है, वहां पे शैतान का कार्य काम नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। पढ़िए दीदी। अब ना कोई यहूदी रहा, इधर से आवाज आते भाई लोगों ने क्या, थोड़े तेज। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी। एक मिनट, मैं देखता हूँ जब यह हरियाणा वाले लड़ाई के लिए आते हैं ना, उनका आवाज बहुत तेज हो जाता है। यहाँ पर आए तो आवाज ही नहीं आ रहा है। हाँ, मैं देखता हूँ सड़कों पे अगर किसका लड़ना चालू करते हैं, सही है क्या नहीं? अभी कलिसिया में आके जब घोषणा करने का रहता तो आवाज ही नहीं निकलता है, सबका टायर पंक्चर हो गया। हालेलुया। पड़ोसी के पूछे आपका टायर पंक्चर है क्या? हंस रहे। ना टायर पंक्चर रहेगा तो आवाज नहीं आएगा ना। पंक्चर टायर बोले तो दबा हुआ रहता है। हालेलुया। क्या टायर फुल है क्या नहीं है? चल रहा है क्या नहीं? टायर पंक्चर है तो कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। पड़ोसी को पूछ ले आप कुछ काम का है क्या नहीं है? काम का है क्या नहीं है? नहीं है बोलती है क्या नहीं है? हमारा प्रचार अलग ही होता है, मुंबई वाला है भाई, सही है क्या नहीं? हालेलुया, जय यीशु। टायर पंक्चर है क्या? हवा भरा है? जो हवा भरा है वो मतलब क्या है पता है? ठीक है बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब जो श्वास आप ले रहे हो वो ईश्वर का आत्मा के द्वारा जो आपके अंदर है, जो ईश्वर का श्वास आपके अंदर है, उसके द्वारा आपका शरीर चंगा है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। अब पढ़िए दीदी थोड़ा। अब ना कोई यहूदी रहा, अब ना कोई यूनानी रहा, हाँ आगे। ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी। तो उसका मतलब आप नर नारी नहीं है? अरे आप नर है क्या नहीं? आप नारी है क्या नहीं? नर यहाँ पर है, यहाँ पर कौन है? अरे तो यहाँ पर वो लिखा है, संत पौल कहता है यहाँ कोई दास है ना रहा, यहाँ पर गुलाम नहीं रहा, यहाँ पर नर नहीं है और यहाँ पर नारी नहीं है। फिर आप लोग कौन है? अरे आप लोग कौन है? आप लोग आत्मा है, सही है क्या नहीं? परमेश्वर आत्मा है, आप भी आत्मा ही है। हालेलुया, सही है ना? आप आत्मा है, आत्मा में पुरुष और नारी नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आगे पढ़िए। क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। मसीह यीशु में, मसीह यीशु में हम सब एक है क्या नहीं है? हालेलुया। आगे। और यदि तुम मसीह के हो। अरे आवाज ही नहीं आ रहा है, क्या हुआ? पास्टर जी को बुलाओ क्या? पास्टर आएंगे तभी आप बोलोगे। क्या पास्टर जी ने कहा बात नहीं करो, ऐसा कुछ तो है क्या नहीं? पास्टर जी ने ऐसा तो नहीं कहा ये पास्टर आए तुम बात ही मत करो, ऐसा कुछ कहा नहीं ना? पास्टर जी गए, टेंशन मत लो। हालेलुया, देखो गए ना। हालेलुया, जय यीशु। तो दिल खोल के बोलो ना यार। तो बोले हरियाणा वाले बहुत दिल वाले होते हैं, है क्या नहीं? तो दिल से बोलो यार,
जय यीशु। हाँ, ऐसा ऐसा आवाज होना चाहिए। हाँ बोलिए। अरे वचन बोलो। यदि तुम मसीह के हो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो समझा क्या आप लोग? हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले आप कौन है? ईश्वर के, आप ईश्वर के पुत्र हो। यीशु के द्वारा, विश्वास के द्वारा, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आप कौन हुए हो? यीशु के पुत्र, ईश्वर के पुत्र है। सही है कि नहीं? दूसरा क्या दिया है आपने? क्या किया? यीशु को और बाद में क्या लिखा है? मसीह के एक देह हो। क्या तुम मसीह के, तुम मसीह के, बहुत अच्छे, तुम मसीह के देह हो। बाद में आगे क्या लिखा है? अब अब्राहम के और उसके बाद क्या लिखा है? अब आप ईश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हो, वंश हो। लगता है यहाँ पे बैटरी चार्जिंग थोड़ा सा लेट होता है। मैं तो उठ के नाचता था जब मुझे ये मिला ना, ये वचन जब मुझे मिला मैं नाच रहा था। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले आप ईश्वर के पुत्र है। सही के नहीं? यीशु के द्वारा आप प्रभु यीशु को आपने पहन लिया है। तीसरा आपने क्या किया? आप मसीह में आप एक ही देह हो। सही है क्या नहीं? आप अब्राहम के वारिस हो और फिर आप किसके वारिस हो? परमेश्वर के उत्तराधिकारी हो। या आप हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ईश्वर के राज्य के वारिसदार हो, क्या आप हो क्या नहीं हो? हालेलुया। तो आपको खुशखबरी दूं क्या दुखद खबरी दूं? बोले यार ब्रदर जिंदगी भर अभी तक रो ही रहे थे। सही के नहीं? आपको पता है प्रभु ने आपको स्वर्ग की और पृथ्वी की चाबी दी है। आपके पास है? किधर? घर पे रखा है? किधर है? किधर है? हमारे पास है। कहां पे रखा है? कहां पे रखा है? अरे यार मेरी भाषा समझ नहीं आता है क्या? हरियाणा भाषा में बोलूं क्या? ए छोरे, समझा का नहीं? मुझे भी आता है हरियाणवी, मेरी थोड़ी ज्यादा बड़ी है क्योंकि मेरे 2 शब्द में गाली आती है। क्या बोले? मुझे पता है हरियाणा में क्या होता है, इसलिए मैंने बोला। हालेलुया। वो भी हंस रही है। हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। मत्ती का पुस्तक 16:19 में जाओ तो वहां पे क्या लिखा है? और ये वचन आप लेना, ये आपके पास हथियार है, या आपके पास स्वर्ग का और पृथ्वी का तिजोरी का चाबी दिया गया है। चाहिए क्या नहीं चाहिए? चाहिए क्या नहीं दिया? आप अपने आप को अब तक गुलाम समझ रहे थे, आप अपने आप को अब तक श्रापित समझ रहे थे। प्रभु कहता है तू मेरा पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और स्वयं प्रभु कहता है तू वारिसदार है, तू उत्तराधिकारी है। हालेलुया, हालेलुया। और स्वयं यीशु के द्वारा हमें सामर्थ्य मिला है, और स्वयं यीशु ने हम सब विश्वासियों को यहाँ पर अधिकार दे दिया है। पर हम इतने अनजान और इतने भोले हैं कि हम जो खजाना बाइबल में दिया हुआ है
जो प्रकाशन प्रभु ने हमें दिया है हम नहीं ले रहे हैं। हम अनजान है, इसलिए हमारे जीवन में शैतान आकर कार्य कर रहा है और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे सारे व्यवसाय में नाश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप सबसे पहले ईश्वर के पुत्र है यीशु के द्वारा। बोलो, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। क्या ठंडे हो यार। मैं ईश्वर का पुत्र हूं और यीशु के द्वारा मैं वारिसदार हूं। यीशु के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मेरा है। दोनों 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 दोनों। तो हरियाणा के छोटे से जमीन के आप मालिक हो क्या? पूरा स्वर्ग का और पृथ्वी का मालिक आप हो। एक कट्टे के जमीन के लिए लड़ रहे हैं, प्रभु ने पूरा स्वर्ग और पृथ्वी आपको दिया है। पता था क्या? अब तक पता नहीं था। सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? बाइबल में दिया है आप उत्तराधिकारी हो, बाइबल में दिया है आप वारिसदार हो, बाइबल में दिया आप ईश्वर के पुत्र हो। हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां आप जा रहे हो ना, क्योंकि आपने प्रभु यीशु को ओढ़ा है, पहना है, आपके साथ प्रभु सदा सर्वदा जा रहा है। तो आप अकेले हैं क्या? प्रभु आपके साथ है। आप अकेले हैं क्या? प्रभु आपके साथ है। आप अकेले हैं क्या? प्रभु का आत्मा आपके साथ है। आप अकेले हैं कि तृतीय देव आपके साथ है। तो अगर प्रभु आपके साथ है, आपको डरना चाहिए क्या? और डर रहे थे ना? क्या नहीं डर रहे थे? अब तक तो डर रहे थे। मैं माइक ले रहा था, देख रहा अच्छा है क्या नहीं। आप क्या सोचे? आप क्या सोचे? वो तो चुप रहिए, मैं नहीं मारूंगा। अभी मारेगा तो लगेगा, तो कुछ चंगाई करना पड़ेगा ना, फिर से उतना समय जाएगा ना। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। पढ़िए तो दीदी, 16-19 है ना मत्ती? 19 बोला मैंने, मत्ती 16-19 मैंने कहा ना। 19 ओके। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की एक मिनट। परमेश्वर कहता है, क्या कहता है परमेश्वर? परमेश्वर ये आज घोषणा कर रहा है। क्या कर रहा है परमेश्वर? किससे कर रहा है? हमारे से नहीं, मुझसे। जब प्रॉपर्टी होता है ना, जमीन जायदे का हिस्सा होता है, तो हम लोग बोलते क्या? हिस्सा हमारा है। क्या हिस्सा? जब हिस्सा लेने का समय आता है तो मेरा, नहीं क्या? हालेलुया, हालेलुया। अभी यहाँ पर ध्यान से लेना है और इसका घोषणा करना है। हालेलुया। हाँ बोलिए दीदी। मैं तुझसे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। क्या दूंगा? चाबियां, या उसमें क्या बोले? कुंजिया या चाबियां। हालेलुया। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य का चाबी देने वाले हैं। अरे बाकी पीछे सब देने वाले। हाँ, इसलिए तो मैं दोबारा बोल रहा था ना। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ईश्वर के पुत्र हो? क्या अब्राहम के वारिसदार हो? क्या ईश्वर के संतान हो? क्या यीशु के साथ आप हो, जुड़े हुए हो? तो आप वारिसदार है क्या नहीं? तो प्रभु ने आपको चाबियां दी है क्या नहीं? क्या देने वाले? चाबी कहां था अब तक? बाइबल के अंदर रखा था।
उसका मतलब तिजोरी के अंदर रखा था। सही क्या नहीं? हालेलुया। चाबी कहां पर रहना चाहिए? अरे चाबी कहां पर रखा जाता है? हमारे हृदय के अंदर रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आप पढ़िए दीदी। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, मैंने फिर से मैं तुझे मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ताली तो बजाया, पर क्या समझे? ताली तो बजाया, पर समझे क्या? क्या समझे? चाबी है, किधर है? बाइबल में। कहाँ पे रहना चाहिए? तो ये वचन आपको क्या बताता है? कि आपको प्रभु यीशु के द्वारा अधिकार दिया है। हालेलुया। जो कुछ आप बांधोगे स्वर्ग में वो पृथ्वी में बंधेगा, जो आप खोलोगे पृथ्वी में वो स्वर्ग में खुलेगा। और यही आपको तिजोरी दी है, यही आपको चाबियां प्रभु ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया है क्या नहीं दिया है? हालेलुया। यहाँ पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, इस पृथ्वी पर मुझे राज करना है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने राजा दाऊद के बारे में बताया क्या नहीं? उसने अपने जीवन के जो गोलियत है उसको मारा क्या नहीं मारा? क्या उसने प्रभु से प्रार्थना करा, कहा कि आप मारो गोलियत को? क्या उसने खुद मारा? सामर्थ्य प्रभु ने दिया था क्या नहीं दिया था? तो उसने मारा क्या नहीं मारा? क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य उसके अंदर था। सही है क्या नहीं है? हालेलुया। और वही सामर्थ्य हमारे अंदर है क्या नहीं है? तो हमारे जीवन का गोलियत है, हमारे जीवन का पहाड़ है, हमारे जीवन का जो बीमारी है, हालेलुया, उसे किसको निकालना है? प्रभु निकालेगा क्या मुझे निकालना है? हालेलुया। अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक हम क्या कर रहे थे? हम प्रभु को बोल रहे थे मेरे जीवन के पहाड़ निकालो। सही है क्या नहीं? हालेलुया। निकालना किसे है? किसे निकालना है? एक चीज ना हमें ध्यान से सुनो। जो राजा दाऊद है ना, उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। हालेलुया। और आप देखोगे बाइबल में आप सबसे बड़ा जो किताब जो लिखा है भजन संहिता का, वो राजा दाऊद ने लिखा है। सही है। उसने जिंदगी में बहुत सारी गलती की है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। और पता है वो बहुत ही प्रेमल व्यक्ति था। और जो यीशु जो आया उसके वंश से आया। एक्चुअली जो यीशु आने वाला था वो उसके वंश से नहीं आने वाला था। सही है क्या नहीं? हालेलुया। एक अच्छी बात है जो हम आपको सीखना है, वो है राजा जो दाऊद था, भले वो बहुत धनी था, बहुत बड़ा राजा था, बहुत ही नम्र व्यक्ति था। क्या था वो? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो व्यक्ति नम्र रहता है प्रभु से और अधिक ऊपर उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको आत्मा में बढ़ना है क्या नहीं? और बढ़ना है। कितने लोगों को आत्मा में बढ़ना है? जब आप हाथ ऊपर करते हो ना, आप स्वर्ग को साक्षी मानते हो कि प्रभु मैं तैयार हूं। फिर से बोलता हूं, कितने लोगों को आत्मिक रूप में बढ़ना है? हालेलुया, हालेलुया। तो ये आत्मिक रूप में बढ़ने का सीढ़ी क्या है पता है? नम्र होना। जितने आप प्रभु में नम्र होगे उतना ही आत्मिक रूप में आप बढ़ोगे।
हालेलुया, हालेलुया। सही है क्या नहीं? सबसे पहले बाइबल में हमें वचन के द्वारा क्या मिला? हम इस यीशु के द्वारा ईश्वर के संतान है। सही है क्या नहीं है? हालेलुया। मैं एक और वचन देता हूं जहां पर आप बोलोगे ना, ब्रदर ये वचन जो आपने दिया है ना, इसके द्वारा आज से जो भी मैं करूंगा उसमें सफलता मुझे मिलेगी। हालेलुया। कितने लोगों को सफल जीवन चाहिए? सबको चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए बिटिया? चाहिए? आधा हाथ तेरे तो आधा ही मिलेगा। सही है ना? उसमें भी कंजूसी, जो आप मांगोगे वही मिलेगा। सही है ना? 1 यूहन्ना 4:17 देखो क्या लिखा है। पहला पत्र यूहन्ना का अध्याय 4 वाक्य 17। हालेलुया, हालेलुया। मास्टर जी ब्रेक कितना बजे देना है आप बता दो, वो हिसाब से मैं ब्रेक दूंगा। 2 बजे दे दूं? चलेगा, ये राइट टाइम है ना? 20 मिनट मिला है। हालेलुया। एक आधे घंटे का इसके बाद ब्रेक होगा, तो एक सेशन होगा। मैं बोलता बहुत सारे लोग दूर रहते हैं। सही है क्या नहीं? कितने दूर रहते हैं? 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। आप लोग हमसे दूर रहते हैं क्या? हम तो अभी बहादुरगढ़ से आए। हाँ पास्टर जी बोले। हाँ, हालेलुया। 2 सवा 2 बजे का एक ब्रेक देंगे, लंच जल्दी से खाएंगे और तुरंत आ जाएंगे। फिर चलेगा क्या नहीं? हालेलुया। मुझे पता है पास्टर जी बोल रहे थे काफी लोग दूर रहते हैं। हम 150 किलोमीटर दूर से आए। सही है क्या नहीं? आप लोग खाली 150 किलोमीटर है, हम तो 1700 किलोमीटर दूर से हम आए। अभी दूर कौन रह रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दूर से आए, मैं बोल रहा आए तो खाली मत जाओ, कुछ लेके जाना। अगर आप आधा लेके जाना है तो दोपहर को जाओ। पूरा चाहिए तो शाम तक रहना है। सही है क्या नहीं? आधा पसंद है ना? क्या पूरा चाहिए? पूरा पैकेज। हालेलुया। अभी ये देखो, ये पैकेज जो है ना, इसके द्वारा दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। खुलना है क्या नहीं? वो जो बंद करके रखा था ना नल। हालेलुया। सबसे पहले क्या प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है क्या नहीं दिया है? क्या प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी का तिजोरी हमें दिया है क्या नहीं दिया है? क्या हमारे पास है क्या नहीं है? क्या हमें लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? प्रभु यीशु ने कहा यहाँ पर हमें सामर्थ्य यीशु के द्वारा मुझे दिया है। मैं कुछ वचन दूंगा और यहाँ पर मैं सिखाऊंगा आपको अधिकार कैसे लेना है प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। और ये 1 यूहन्ना 4:17 देखो तो सब साथ में दोहराएंगे। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। सिद्ध हुआ है क्या? होने वाला है। आपके अंदर कौन है? यीशु। इसके आपके अंदर परमेश्वर है, आपके अंदर यीशु का आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर है। बोला तो परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर आपके अंदर सिद्ध हो गए हैं। होने वाले क्या हो गए? पता है आपको एक रहस्य बताता हूं। जहां पे परमेश्वर है, जहां पर परमेश्वर का प्रेम है, वहां पर शैतान का कार्य नहीं चलता। तो अगर आपके जीवन में कोई तंत्र मंत्र करता है, या आपके जीवन में किसने कोई काला टोना या कुछ भी करते हैं, दूधी कद्दू वगैरह कुछ भी डाला रहेगा, तंत्र मंत्र किया रहेगा, आज से वो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर है और परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। जहां पर ईश्वरीय प्रेम है वहां पे शैतान का कार्य नहीं चलता। हालेलुया। समझ आया क्या नहीं आया? यहाँ पर क्या लिखा है? इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हम न्याय के दिन गवाह हो, क्योंकि जैसा वहाँ है वैसा ही संसार में हम भी हैं। क्या समझे बताओ तो?
कुछ समझे? कुछ समझे? अरे हाँ बोलो या ना बोलो, हाँ तो हाँ, ना तो ना, समझे क्या नहीं समझे? हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। और वहां पे ना एक शब्द में डालूंगा, क्योंकि वहां पे यीशु का नाम डालना है। जैसे प्रभु यीशु है वैसे हम इस पृथ्वी में है। हालेलुया, हालेलुया। दीदी वहां पर प्रभु यीशु का नाम डालना। फिर से बोलिए। इसी से प्रेम अब में सिद्ध हुआ है, हम में सिद्ध हुआ है कि हम न्याय के दिन या हो, क्योंकि जैसा वहाँ है, जैसा यीशु है, जैसा वहाँ के बदले यीशु, क्योंकि यीशु के बारे में वर्णन किया है, क्योंकि जैसे यीशु है वैसे संसार में संसार में हम भी हैं। बोलिए जय, क्योंकि प्रभु यीशु जैसे है वैसे ही मैं भी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझा नहीं रहेगा। हालेलुया। क्या प्रभु यहाँ पर इस संसार में आए थे क्या नहीं? इस पृथ्वी में आए थे क्या नहीं? क्या मनुष्य के रूप में आए थे क्या नहीं? हालेलुया। और क्या वो सामर्थ्य से भरे थे क्या नहीं? और वहां पर जब उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक, जब उनका बैप्टिज्म हुआ, उसके बाद वहां पे कार्य कर रहे थे कि नहीं इस पृथ्वी पर? तो उनके 3 साल की मिनिस्ट्री में क्या वो मरे हुए को जिंदा किया क्या नहीं? क्या वे मरे हुए को जिंदा किया क्या नहीं? लंगड़े लूले को चलाया क्या नहीं? जो अंधे थे उनको दृष्टि दी कि नहीं? जो बहरे थे वो सुनने लगे क्या नहीं? जो गूंगे हैं बोलने लगे क्या नहीं? जो बंधनों में थे उनको मुक्ति दी क्या नहीं? ये वचन कहता है जैसे प्रभु यीशु है, फिर से बोले, जैसे प्रभु यीशु है वैसा मैं हूं। नहीं समझे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो सामर्थ प्रभु यीशु के अंदर था वही सामर्थ हम सब विश्वासियों के अंदर है। इसलिए आप लोग ताली भी नहीं बजाया, धीरे धीरे बजा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जैसे प्रभु यीशु है। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु सामर्थ्य से भरे है क्या नहीं है? अभी प्रभु यीशु कहाँ पर है? स्वर्ग में है, ईश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं। आप और हमारे लिए वो मध्यस्थ कर रहे हैं। हालेलुया। तो अगर प्रभु यीशु हम आप सबके लिए, हम सब विश्वासियों के लिए मध्यस्थ कर रहा है, हालेलुया, तो हमें टेंशन लेना चाहिए क्या? हालेलुया। हमें तो आनंदित रहना है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए निरंतर मध्यस्थ कर रहे हैं ईश्वर के लिए, ईश्वर से। हालेलुया। और वचन कहता है जैसे प्रभु यीशु है हूबहू आप भी वैसे ही हो। हालेलुया। यूहन्ना का पुस्तक 14 अध्याय 14 वाक्य 12 से 14, यहां पर आपको समझेगा आपको क्या सामर्थ्य प्रभु ने दिया, यीशु ने। सुसमाचार यूहन्ना का अध्याय 14। बाइबल नहीं खोलना, लिख के लेना और बाइबल बंद, खाली बहन पढ़ेगी ताकि आपको ध्यान से सुनना है। 2 वचन लेता हूं, ये वचन एक लूंगा और 3 वचन लेता हूं। 3 लूंगा चलेगा? अधिकार लेना सिखाता हूं, चाहिए क्या नहीं चाहिए? ओके। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए दीदी। यूहन्ना 14 12 का 14, 12 13 14, अध्याय 14, द गॉस्पेल ऑफ जॉन 14 12 13 14, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं
संत यूहन्ना का पुस्तक से लिखा हुआ जो अध्याय है, अध्याय 14 वाक्य 12, 13, 14 पढ़िए दीदी। मैं कुछ वचन दे रहा हूं, पहले आप लिखो मुझे याद आने से, फिर मैं ये एक्सप्लेन भी करूंगा। अधिकार का वचन लिख लेना। लूका का पुस्तक 10:19, ये घर पे जाके पढ़ना। एफिसियों का पुस्तक 3:20, एफिसियों का पुस्तक 3:20, लूका का पुस्तक 10:19, मार्कुस का पुस्तक 16 से 18, एफिसियों का पुस्तक 3:20 अधिकार का वचन है। हालेलुया। मार्कुस का पुस्तक 16 से 18। अब मार्कुस 11:22 से 24, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर ब्रेक देंगे। अभी ये वाला वचन लिखा क्या नहीं? आप पढ़िए दीदी, कौन सा वचन था? यूहन्ना 14:12 से 14। और ये माइक थोड़ा पास में, मुंह के पास लेना। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। ये शब्द किसके हैं? यीशु मसीह के। किसको बोल रहा है ये? मुझसे। किससे? हमसे नहीं, मुझसे। ये बाइबल है ना, प्रेम पत्र है। किसने लिखा है? प्रभु ने लिखा है। किसके लिए? मेरे लिए। जब प्रेम पत्र पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? अपने लिए पढ़ते हैं, खुद के लिए। ये वारिस पत्र है। हालेलुया। ये वसीयतनामा है। आप लोग वसीयतनामा पढ़ते कैसे हो? ध्यान से पढ़ते हो क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। वसीयत जब आपको दिया गया, आप बार बार पढ़ते हो क्या नहीं? ऐसा बाइबल जो है ना, परमेश्वर ने दिए लिखा हुआ वसीयत है। किसके लिए? किसके लिए? हालेलुया, जय यीशु। प्रभु यीशु कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। उसका मतलब उससे पहले जो बोल रहे थे वो झूठ बोल रहे थे क्या? झूठ बोल रहे थे? जो भी प्रभु ने कहा था वो सच है, पर अभी जो प्रभु कह रहा है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए जब आप ये वचन लिख रहे हो तो उसको बड़ा अक्षर में मार्क करो या स्टार मार्क करो। ये आपको आपके हृदय में रखना है। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या कहता है? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। आगे पढ़िए। कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है। आप सब विश्वासी हो? पुत्र पुत्री है। मैं सोचा आप हरियाणवी है। विश्वासी हो या हरियाणवी हो? हालेलुया। एक कीर्ति, इन लोग बोल रहे विश्वासी है। मैं सोचा आप लोग हरियाणवी हो। विश्वासी हो ना? तो यही अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। आपको लेना है। क्या देखो क्या लिखा है? जो मुझ पर विश्वास रखता है, अरे थोड़ा जोर से बोलो। ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, पर इससे भी बढ़ के काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आमीन। और उससे अधिक करेगा नहीं लिखा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। वो इंग्लिश में पढ़ना क्या दिया है? बिकॉज यू विल डू मोर देन मी इन माई नेम लिखा है ना, वो भी है।
a greater works than me. फिर से 12वां पढ़ लेना दीदी। हाँ पढ़ना। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। और इनसे भी इसका मतलब यीशु से भी और बड़े बड़े आप काम करेंगे। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा ही करोगे। इसका मतलब जब यीशु ने मरे हुए को जिंदा किया वो आप भी करेंगे। जो लंगड़े लूले हैं वो आप उनको चलाएंगे, जो अंधे हैं उनको आप दृष्टि देंगे, जो बहरे हैं यीशु के नाम से उनको सुनने का होगा, जो गूंगे हैं वो बोलने लगेंगे। किसके द्वारा? क्योंकि वो सामर्थ्य यीशु ने हम सब विश्वासियों को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वही सामर्थ जो प्रभु के अंदर है, यीशु के अंदर है, वही सामर्थ हम सब विश्वासियों को प्रभु ने दिया है। लिखा है ना, जो जैसे प्रभु यीशु है वैसे हम इस पृथ्वी में है, वही सामर्थ हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। वही पवित्र आत्मा जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, वही पवित्र आत्मा जिसने तो यीशु को मरे से जिलाया, वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु के द्वारा कार्य किया, यीशु के समय में कार्य किया, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर और हम सब के अंदर, हम सब विश्वासियों के अंदर है। और हम यीशु के द्वारा, यीशु के नाम से वही कार्य कर सकते हैं। इनफैक्ट इससे भी और अधिक काम कर सकते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। ये मेरा वचन नहीं है, ये बाइबल में लिखा हुआ सत्य वचन है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप यीशु के जैसे कार्य कर सकते हैं यीशु के नाम से, और यीशु के अधिक आप कार्य कर सकते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। फिर से ये भाई बोलेंगे, आपको जोर से घोषणा करना है और विश्वास से घोषणा करना है। पढ़िए तो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ ये काम। तो प्रभु यीशु क्या कर रहा था? सुसमाचार प्रचार कर रहा था, और वही सुसमाचार में ईश्वर का सामर्थ्य है। उसके द्वारा, वो सुसमाचार के द्वारा चंगाई है। रोमियो का पुस्तक 1:16 में लिख लेना, वहां पे संत पौल कहता है, मैं लज्जा नहीं करता सुसमाचार प्रचार करने के लिए, क्योंकि वही सुसमाचार ईश्वर का सामर्थ्य है, उसके द्वारा उद्धार मिलता है। हालेलुया। और आप और हम सब विश्वासी, हम सब प्रभु के बच्चे जहां भी जाएंगे, जिस किस को भी आप सुसमाचार प्रचार करोगे, उस सुसमाचार के अंदर ईश्वर का सामर्थ्य है, और उस समाचार के द्वारा लोग जो मरे हुए हैं जिंदा होंगे, जो लंगड़े हैं चलने लगेंगे, अंधे हैं देखने लगेंगे। वही सामर्थ प्रभु ने यीशु को जो दिया था, वही सामर्थ प्रभु ने हम सबको दिया है यीशु के नाम से। समझ आया क्या नहीं आया? हालेलुया, हालेलुया। अब पढ़ना भाई। वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूँगा, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो।
यदि तुम मुझसे यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि मेरे नाम से तुम कुछ भी मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की वाणी है, यीशु की वाणी है। और ये कैसे जो भी आप मांगते हो ये उसमें परमेश्वर की महिमा होना है। सही है कि नहीं? परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है। नहीं तो आप बोलोगे पड़ोसी के पत्नी दे दो या पड़ोसी के पति दे दो, वो देने वाले क्या प्रभु? ऐसे कुछ मत मांगो जो नहीं दे सकते। सही है क्या नहीं? हालेलुया। जय यीशु। हमने दूसरा वचन कौन सा लिया था? लूका का पुस्तक 10:19। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। देखो सब बोलिए, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोंदने का मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। क्या प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है क्या नहीं दिया है? क्या प्रभु ने शैतान पर हमें अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? नहीं, शैतान के शक्तियों पर हमें अधिकार दिया है। इसलिए मैं आपको एक यहाँ पे बताना चाहता था, शैतान के सारे शक्तियों पर हमें अधिकार दिया है। शैतान पर हमें अधिकार नहीं दिया है। शैतान हारा हुआ है, यीशु ने उसे हरा दिया है क्रूस पर। हमें उससे निपटना नहीं है। शैतान हारा हुआ व्यक्ति है। शैतान ने जो आदम से जो सामर्थ्य लिया था, जो अधिकार लिया था, यीशु ने उसे क्रूस पर जाकर उसे हमारे लिए ले लिया और हमें दोबारा दे दिया है। तो यीशु के द्वारा वो सामर्थ्य हमें मिला है। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान की सारे शक्तियों पर हमें अधिकार दिया गया है। हालेलुया। समझ आया क्या नहीं आया? एफिसियों का पुस्तक 3:20 पढ़ना। अब मैं ज्यादा नहीं ले सकता हूं, नहीं तो एक्सप्लेन कर सकता था बहुत ही अच्छे से आपको। ये तो एटलीस्ट मैं ये सिखा रहा हूं आपको, ताकि ये आप सीखे जो विश्वासी है कैसे अधिकार लेना, यह आपको रोजमर्रा जीवन में कैसे आप फलवंत जीवन जीना, सामर्थ्य जीवन जीना, और ये जो विश्वासी है आपको कैसे अधिकार से जी के आपको हर एक बीमारियों से, श्रापों से मुक्ति लेना। हालेलुया। एफिसिया 3:20 में देखो क्या लिखा है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी गिनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ्य अनुसार जो हमें कार्य करता है। तो क्या प्रभु ने सामर्थ्य आपको दिया है क्या नहीं? यीशु के द्वारा हमें प्रभु ने सामर्थ्य दिया है क्या नहीं? यीशु के द्वारा हमें वो सामर्थ्य ले सकते हैं क्या नहीं? अधिकार ले सकते हैं क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में जो भी पहाड़ है, आपके जीवन में कोई भी बीमारी है, आप क्या कर रहे हो? आपको उस पर प्रार्थना करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अरे हाँ या ना, हाँ या ना? गलत। हालेलुया। क्या प्रभु ने कहा आपके पहाड़ से प्रार्थना करो? क्या आपके पहाड़ से अधिकार लो लिखा है? आप लोग क्या कर रहे हो? आपके समस्या पे प्रार्थना कर रहे हो। क्या प्रभु ये समस्या क्या आप निकालो? प्रभु निकालेगा? हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा था। मैंने जब पूछा तो आपने जवाब क्या दिया? अभी मुझे बताने आपने दिया, मेरा ध्यान नहीं था। तो तकरीबन सब ने वही जवाब दिया। आप प्रार्थना कर रहे कि प्रभु आप पहाड़ निकाले या बीमारी निकाले। हाँ, किसको? पास्टर को डांटोगे? किसको डांटोगे? पहाड़ को। हालेलुया। पहाड़ क्या है? हमारे जीवन की बीमारी, गरीबी, श्राप, पूर्वजों के श्राप, तंत्र मंत्र, जो भी बीमारी, जादू टोना जो भी है,
वो पहाड़ है हमारे जीवन की, सही है कि नहीं? हालेलुया। हम मार्कुस का पुस्तक 11:22 से 24 में जाएंगे, वो ले लेंगे। ये आखिरी वचन लेते हैं। मैंने मार्कुस 16 से 18 भी अधिकार का दिया है, तो घर पे जाके पढ़ना, पर ये मैं लेता हूं क्योंकि ब्रेक हो जाएगा, इसे ये तो मैं सिखाता हूं अधिकार लेना, सही है? और ये आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आप लोगों ने लिखा नहीं है, यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहने हैं, किसने लिखा है, या हमारी बहन है, बहन आपका नाम क्या है? पूनम बहन ने इन्होंने लिखा है, जो वचन लिखा है, ये आपको वचन लेना है, इनको छोड़ो नहीं। ब्रेक के बाद भले आप खाना नहीं खाओगे, चलेगा, इनको बोलना आप खाना मत खाओ और मुझे आप खाना देके जाओ। खाना क्या है? वचन। जो भी वचन मैंने यहाँ पर लिखाया है, आपको पूनम बहन से लेना है, उनको बांध के रखो, चलेगा। जब तक आपको खजाना नहीं मिला, यहां से नहीं जाना। भले खाना खा लो, ब्रेक के बाद भी उनको पकड़ सकते। पूनम बहन यहाँ पे रहते हैं, सही के नहीं? इनसे लेना है। किससे लेंगे लिख के? पूनम बहन से लेंगे कि नहीं? हालेलुया। पढ़िए जरा मार्कुस का पुस्तक 11 22 से 24। यीशु ने उसको उत्तर दिया। एक मिनट, और एक वचन है मार्कुस 16 से 18 भी लिख लेना, वो मैंने एक्सप्लेन करेगा। अगर चाहिए तो मेरी बीबी एक्सप्लेन कर देगी बाद में, पर ये एटलीस्ट एक वचन लेंगे। हालेलुया। यहाँ पे कोई बीमार है? यहाँ पे कोई बीमार है? हालेलुया। शरीर में कोई दर्द है? ओके, हालेलुया। किसने हाथ ऊपर किया है, यहाँ पर सुनना है क्या लिखा है। हालेलुया। आप उसके अनुसार आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। और यहाँ पर आज आए हैं तो आपको चंगाई लेके जाना है। लेके जाना है क्या? नहीं, खाली हाथ नहीं जाना है। हालेलुया। पढ़िए दीदी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। उसका मतलब क्या है? यीशु ने उसके चेलों को या शिष्यों को उत्तर दिया, क्या कहा? परमेश्वर पर विश्वास रखो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है पूनम बहन? उसका मतलब क्या है? परमेश्वर पर विश्वास रखो। ये तो मुझे लगता है पास्टर जी ने काफी बार ये वचन लिया रहेगा। यहाँ पर विश्वास के द्वारा आप अपनी परेशानी से लड़ सकती हैं, पहाड़ों को ढा सकती हैं। हालेलुया। यीशु ने अपने शिष्यों को क्या कहा? उत्तर दिया, सही है क्या? नहीं, उसका मतलब क्या है? उसके चेले ने जो शिष्य, उन्होंने सवाल पूछा क्या? नहीं, तभी यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सही है। अभी उत्तर क्या दिया? परमेश्वर पर विश्वास रखो या परमेश्वर के जैसे विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये विश्वास कहां से आया है? परमेश्वर ने दिया हुआ विश्वास है, सही है। तो विश्वास को आपको बढ़ाना है। राय के दाने जितना ही विश्वास काफी है आपको आपके जीवन में आपके पहाड़ को निकालने के लिए, सही है नहीं? हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु अपने चेले से क्या कहता है? चेले से कहता है ईश्वर के जैसे विश्वास करो। हालेलुया। आप ईश्वर के पुत्र है क्या? नहीं, तो आप ईश्वर है क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप इस पृथ्वी में ईश्वर के जैसे हैं, सही है। ईश्वर राजाओं के राजा, आप पुत्र हुए तो आप कौन हुए? युवराज हुए, युवरानी हुए क्या? नहीं। तो प्रभु यीशु के द्वारा आपको सामर्थ्य दिया है क्या? नहीं। तो यहाँ पर इस पृथ्वी पर आपका अधिकार है या शैतान का अधिकार है? तो अधिकार किसको लेना है? किस पर लेना है? शैतान के शक्तियों पर। हालेलुया, हालेलुया। आपको लेना है आपके पहाड़ों पर, आपके बीमारियों पर। हालेलुया। तो ये विश्वास प्रभु ने आपको दिया है
और ईश्वर के जैसे विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर जब समस्या थी, ईश्वर के जीवन में भी समस्या थी, सही है क्या नहीं? ईश्वर के समय, ईश्वर के पास भी समस्या थी, सही है क्या नहीं? हालेलुया। और जब समस्या थी, प्रभु ने क्या किया? समस्या के बारे में कहा कि समस्या से कहा, उन्होंने समस्या से कहा। हमें समस्या के बारे में नहीं कहना है, हमें समस्या से कहना है। हम अपने समस्या को बांटते हैं, हम अपने आस पड़ोस में जाके अपने लोगों को, अपने परिवार को जाके समस्या के बारे में बोलते हैं। हालेलुया। जितना आप समस्या के बारे में बोलोगे, उतना ही आपके जीवन का समस्या बढ़ेगा। अभी जैसे मेरे पास माइक है, सही है क्या नहीं? अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, क्या ये शब्द गुना हो रहा है क्या नहीं? आवाज तेज हो रहा है क्या नहीं? अभी मैं बोल रहा हूं, आवाज ज्यादा दूर जा रहा है क्या नहीं? नहीं जा रहा है, पर मैं माइक लेके हुए बोलता हूं, आवाज फैल रहा है क्या नहीं फैल रहा? बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है? जैसे आप अपने जीवन का समस्या बोलोगे, वैसे ही आपके जीवन का समस्या बढ़ता रहेगा। आपको समस्या नहीं बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया क्या नहीं आया? आपको समस्या से बोलना है। हालेलुया। यीशु ने अपने चेले से या शिष्य से क्या कहा? ईश्वर के जैसे विश्वास करो। आगे पढ़िए दीदी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि जो कोई इस पहाड़ से प्रार्थना करे, तो उखड़ जा, तो कुछ इस प्रार्थना से प्रार्थना करे और उखड़ जा और प्रार्थना करे। कहा है क्या? अधिकार लेने को कहा है। अधिकार लेने को अब तक हम क्या कर रहे थे? प्रार्थना करें। हमारे पहाड़ के बारे में प्रभु को बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे थे? हमें प्रभु को बोलना है क्या? नहीं, क्या हमें अधिकार लेना है? हमें अधिकार लेना है। हमारे बीमारियों को दूसरों को बोलना है क्या? नहीं, पास्टर को बोलना है क्या? प्रभु को बोलना है क्या? क्या मुझे अधिकार जो प्रभु ने दिया यीशु के द्वारा, मुझे अधिकार लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? अब तक हम क्या कर रहे थे? गलत था क्या नहीं था? सही क्या नहीं? अगर आप गलत करोगे तो वैसे ही होगा ना कार्य। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से क्या कहा? ईश्वर के जैसा विश्वास करो। अगर आपके जीवन में जो पहाड़ है, हालेलुया, हालेलुया, बीमारी भी पहाड़ है क्या नहीं? समस्या पहाड़ है क्या नहीं? गरीबी पहाड़ है क्या नहीं? तो आपको गरीबी के बारे में बोलना है, बीमारी के बारे में बोलना है क्या बीमारी से बोलना है? अपने पहाड़ों से बोलना है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले प्रभु ने क्या कहा? विश्वास करो। क्या कहा करने को कहा? ईश्वर के जैसे विश्वास करना है, सही क्या नहीं? सबसे पहले प्रभु ने विश्वास करने को कहा। दूसरे क्या कहा? अपने पहाड़ से कहना है। इसका मतलब आपको मुंह खोलना है, आपको मुंह खोल के बोलना है। जब तक आप मुंह नहीं खोलोगे कार्य नहीं होगा। हालेलुया। पहला क्या करना है? विश्वास करना है। दूसरा क्या है? मुंह खोलना है। दाऊद ने क्या किया? गोलियत को कैसे मारा? गुलेल से और पत्थर से। हमारे पास हथियार दिया है क्या नहीं गोलियत को मारने के लिए? क्या है? हमारा मुंह है, वो गुलेल का काम करता है। और पत्थर क्या है? ईश्वर का वचन, अधिकार का वचन। हालेलुया। सबसे पहले हमें क्या करना है? विश्वास करना है। दूसरा क्या है? मुंह खोल के बोलना है। क्या बोलना है? क्या कहना है? पूनम बहन बोलिए। इस पहाड़ से कहो तू उखड़ जा। क्या कहना है? उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। तीसरा काम क्या है? पहाड़ से कहना है। क्या कहना है? उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। उखड़ जा और उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है?
जो भी तुमने कहा है उस पर संदेह नहीं करना है, बल्कि आपको विश्वास करना है। संदेह नहीं करना है या शक नहीं करना है। अभी दोबारा ये पढ़ेगी, ध्यान से सुनो। हालेलुया। पढ़िए 22 से 24। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा तू ऊपर जा तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और जब समंदर में जा पड़, और जो कहता है और अपने मन में संदेह ना कर, वरन प्रतिज्ञा कर कि वो हो गया है। हालेलुया। 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 क्या करना है? पहला विश्वास करना है, दूसरा मुंह खोलना है और बोलना है, तीसरा क्या करना है? संदेह नहीं करना है। उस पहाड़ से कहना है, क्या कहना है? ऊपर जा और समुद्र में जाके गिर। बाद में चौथा क्या करना है? संदेह ना कर। जो भी मैंने कहा है उस पर संदेह नहीं करना है, उससे विश्वास करना है। हालेलुया। हालेलुया। सब खड़े हो जाए। अगर कोई बीमार है, अगर आपके परिवार में जो बीमार है, आपको उसके लिए भी आपको अधिकार ले सकते हैं। सही क्या नहीं? हालेलुया। क्या यीशु ने हमें सामर्थ्य दिया है क्या नहीं दिया है? क्या यीशु के द्वारा हमें अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? और ये अधिकार प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिला है क्या नहीं मिला है? तो क्या चाबियां प्रभु यीशु ने हमें दिया है क्या नहीं दिया है? स्वर्ग का और पृथ्वी का चाबी हमें दिया है। यहाँ पर मुझे अधिकार देना है। यीशु के नाम से जो भी आप कार्य करोगे उसमें प्रभु यीशु का नाम लेना है। समझ आया क्या नहीं आया? समझ आया क्या नहीं आया? हालेलुया। तो अभी आपके जीवन में जो भी पहाड़ है, अगर कैंसर है, जोड़ों का दर्द है, डायबिटीज है, या कोई भी बीमारी है, पीठ का दर्द है, ट्यूमर है, गांठ है, या शुगर की बीमारी है, ये पहाड़ है आपका। हालेलुया। क्या अभी इस पे प्रार्थना करना है? क्या इस पे अधिकार लेना है? कौन अधिकार लेगा? पास्टर जॉन? पास्टर योगेश? क्या आपको लेना है? किसको लेना है? किसको लेना है? हालेलुया। और ये आप रोजमर्रा जिंदगी में, आपके जीवन में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, जो भी पहाड़ है, आप रोज उसको बोलो, यीशु के नाम से मैं तुझे श्राप देता हूँ, उखाड़ता हूँ और तुझे समुद्र में फेंकता हूँ, और जो भी मैंने कहा है संदेह नहीं करता। आसान प्रार्थना है क्या नहीं है? आसान है क्या कठिन है? आसान है क्या नहीं है? क्या प्रभु यीशु ने सामर्थ्य दिया है कि नहीं हमें? क्या यीशु ने हमें अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? आंखें बंद रखो और बोले, स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हमें सिखाने के लिए, और यहाँ पर जो अधिकार, जो सामर्थ्य आपने हमें यीशु के द्वारा दिया है, वो हमें सत्य बताने के लिए। प्रभु यीशु, जैसे आपने आपके चेले को सिखाया ऐसे पहाड़ पर अधिकार लेना है। प्रभु, मेरे जीवन में कोई पहाड़ है, मेरे परिवार में कोई पहाड़ है। प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे यीशु के द्वारा अधिकार दिया है। तो प्रभु यीशु के नाम से मैं मेरे शरीर में जो कोई बीमारी है, कैंसर है, दर्द है, ट्यूमर है, डायबिटीज है, प्रभु यीशु के नाम से मैं उसे श्राप देता हूँ, बांधता हूँ, उतारता हूँ और उसे समुद्र में
दिया है, मेरे परिवार को शुद्ध कर दिया है। मुझे और मेरे परिवार को सारे श्रापों से, सारे बंधनों से, सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ यीशु के नाम द्वारा। मैं बड़ा चंगा हो गया हूँ यीशु के नाम द्वारा। मैं बड़ा चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, आपका लहू मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, आपके लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया है। मैं शुद्ध हो गया हूँ, मैं शुद्ध हो गया हूँ, मैं शुद्ध हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप मुझ में निवास कर रहा है। प्रभु आप मुझ में निवास कर रहे हैं। और परमेश्वर आप प्रेम है, आपका प्रेम मुझ में रह रहा है, आपका प्रेम मेरे परिवार में रह रहा है। और जहाँ पर आपका प्रेम है वहां पर कोई भी बीमारी, कोई भी शैतानी कार्य छू नहीं सकता। प्रभु आपका प्रेम मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर रह रहा है। और आपके प्रेम ने मुझे और मेरे परिवार को सारे बंधनों से, सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है। मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ यीशु के नाम से। मैं मुक्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। मैं सारे बंधनों से, सारे श्रापों से, सारे बीमारियों से मुक्त हो गया हूँ। हालेलुया, 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 यहाँ पर है हमारे बीच में। तुम बोलिए हालेलुया, हालेलुया बोलिए। तुम बोलिए यीशु, यीशु, यीशु बोलिए। यीशु के नाम में चिल्लाइए, यीशु के नाम में बोलिए, यीशु के नाम में चिल्ला रहा है। यीशु, 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 यीशु। जैसे आप पुकार रहे हैं यीशु को, मुक्ति मिल रही, मुक्ति, 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 मुक्ति। हर एक बंधनों से, हर एक श्राप से, हर एक बीमारियों से मुक्ति, पाप से, तंत्र मंत्र से मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद प्रभु। और आप इस भाई को, बहनों को, उनके परिवारों को आपने शुद्ध कर दिया है, इनको सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है और ये श्राप के लहू ने इनको चंगा कर दिया है। धन्यवाद देते प्रभु को सामर्थ आपने दिया है। और सारे भाई बहनों को सामर्थ के द्वारा प्रभु ना केवल ये अपने आप को, अपने परिवार को चंगे कर रहे, आज से प्रभु ये दूसरों को भी चंगा कर रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस कलीसिया में क्रांति आ गई है।
धन्यवाद देते हैं प्रभु इस कलीसिया के द्वारा हजारों नए कलीसिया खुल रहे हैं यीशु के नाम से। प्रभु यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहनों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु ये सामर्थ्य प्रभु आपने हमें दिया और यही सामर्थ्य इन सब भाई बहनों के ऊपर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु ये अद्भुत चमत्कार के लिए। धन्यवाद देते हैं सारे भाई बहनों को चंगा करने के लिए और इनको सारे शापों से मुक्त करने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। एक से ताली बजा के धन्यवाद दें।